दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने थामा बीजेपी का दामन, लड़ेंगे बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का 2024 का चुनाव। अब देखिए, बीजेपी का जो फोकस है वो 2024 के अंदर 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतनी है और जितने भी निर्दलीय है उन पर बीजेपी नजर बनाई हुई है और बागियों को सभी को वापस घर वापसी सीपी जोशी करवा रहे हैं। और अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी है, उन्होंने खुद ने बयान दिया कि मैं लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से घर वापसी के बाद में। क्या बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को टिकट देगी या फिर देखिए, यहां से बात करें तो कैलाश चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। परंतु अब देखिए, जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी का फोकस है वो निर्दलीयों पर ज्यादा है। जितने भी निर्दलीय हैं, बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर निर्दलीयों ने बीजेपी की जो गणित है वो बिगाड़ दी थी और कांग्रेस की तो बिल्कुल ही बिगाड़ दी थी। इसीलिए देखिए, शिव की सीट है या फिर बाड़मेर, दोनों सीटों पर अगर निर्दलीयों की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी व प्रियंका चौधरी और दोनों पर बीजेपी की जो नजर थी वो नजर बनाए हुए थे। और अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इन सभी को घर वापसी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो टारगेट है वो 2025 के अंदर थर्ड बार हैट्रिक लगानी है और 25 की 25 सीटें जीतनी है और अपने अपने जो उम्मीदवार है वो फाइनल करने में बीजेपी लगी है। हालांकि कांग्रेस भी इस मिशन पर काम कर रही है, परंतु कांग्रेस अपना दावा कर रही है 11 से 12 सीटें जीतने की। परंतु अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 25 की 25 सीटें तीसरी बार जीतने की बात भी कर रही है, हैट्रिक लगाने की। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी की जो लिस्ट के अंदर दावेदार है उनकी लंबी लिस्ट है और उसके अंदर अगर कैलाश चौधरी की बात करें, रविंद्र सिंह भाटी की बात करें या फिर सांगाराम जहांगीर की बात करें, बहादुर सिंह बामड़ला की बात करें या फिर भेराराम चौधरी है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। परंतु इन सब के बीच में आज जो मीडिया पर खबर चल रही है वो चल रही है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं घर वापसी और लड़ेंगे बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव। क्या भाटी अगर जो शिव से निर्दलीय विधायक है वो विधायकी छोड़कर क्या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भाटी राजी होंगे या फिर पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी? क्योंकि देखिए, पार्टी इस बार चाह रही है कि कैंडिडेट को चेंज करना चाहती है और जो बीजेपी के जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के अंदर कम से कम 7 से 8 कैंडिडेट है वो बीजेपी इस बार चेंज करने वाली है। उसके अंदर बाड़मेर जैसलमेर का भी नाम शामिल है और कई ऐसी जगह है जहां 8 कैंडिडेट है उनको रिप्लेस करने की तैयारी में है बीजेपी। नए चेहरे उनको मौका देगी। हालांकि अब नया चेहरा कौन होगा इसका अभी से कहना जल्दबाजी है, परंतु बीजेपी इस पर काम कर रही है क्योंकि बीजेपी को इस बार 25 की 25 सीटें जीतनी है। और बाड़मेर जैसलमेर से क्या कैलाश चौधरी की टिकट कटेगी या फिर कैलाश चौधरी को टिकट मिलेगी? अगर कैलाश चौधरी की टिकट काट दी जाती है तो कैलाश चौधरी क्या करेंगे? क्या अब जो 27 तारीख को राज्यसभा के चुनाव है, क्या कैलाश चौधरी को राज्यसभा में भेजेंगे या फिर कैलाश चौधरी 5 साल जितने विधानसभा के आगे चुनाव आएंगे तब तक मौन बैठे रहेंगे? ये भी एक देखने वाली बात है। और रविंद्र सिंह भाटी की घर वापसी होती है तो क्या रविंद्र सिंह भाटी को टिकट बीजेपी या बाड़मेर जैसलमेर से देती? अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की 9 दिन बाद ही बीजेपी से मोह भंग हो जाता है और शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 4000 वोटों से जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए, बाड़मेर की जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में 2 निर्दलीयों ने कब्जा कर दिया। दोनों निर्दलीय बीजेपी के बागी हैं, इसलिए बीजेपी इस बार कोई भी लोकसभा चुनाव के अंदर रिस्क लेने की मूड में नहीं है। और बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने है राजस्थान के 25 के 25 उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि औपचारिक घोषणा करनी है, बाकी उनकी नजर में फाइनल हो चुका। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।